अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल इनकम एट होम। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो है वो Q&A होने वाली है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम 20,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं। तकरीबन जो है 25 से 30 सब्सक्राइबर जो है वो सिर्फ इतने ही कम होंगे। तो जितने भी भाइयों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपने 20,000 जो फैमिली है वो पूरी कर लें। तो ओके दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कमेंट जो है वो किन का है। तो यहाँ पर लिखते हैं, भाई मैंने इनक्यूबेटर में एग लिए हैं, आज 1.5 घंटा बिजली बंद रही, कोई डरने की बात तो नहीं है। तो भाई ये मसला है कि मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मतलब कि सर्दियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और गर्मियों की तरफ मौसम बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि आपके जो है चूज़े जो है उनमें कोई भी मसला किसी भी किस्म का नहीं होगा। लेकिन आगे से आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइट जो है वो नहीं जानी चाहिए। अगर जाती भी है तो 10, 15, 20 मिनट या फिर आधे घंटे तक भी कोई मसला नहीं है, लेकिन 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे इस तरह से मसला अगर हो, गर्मियाँ अगर फुल हो तब भी मसला नहीं है, लेकिन अगर गर्मियाँ ना हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं वसीम सजाद, आप भाई अपना नंबर तो दें। तो भाई आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज की लिंक मिलेगी, वहाँ पे आप आके जो है मुझे मैसेज कर लें, जो भी बात है आपकी मेरी वहाँ पे हो जाएगी। तो फ्राइडे वाले दिन मैं जो है वो फ्री होता हूँ कुछ, तो जितने भी मैसेज फ्राइडे वाले दिन आते हैं या फिर उससे पहले होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि पहले जितने भी मैसेज आए मैं उनका रिप्लाई कर दूँ। अगर जितने भी बच जाते हैं तो फ्राइडे वाले दिन जो है मैं सारे के सारे मैसेज क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आप में से किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो आप आके मुझे जो है अपना सवाल कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। तो यहाँ पे लिखते हैं, भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मेरे सवाल का आंसर देना। कबूतरी मुर्गी के बच्चे निकालती है, वो उनको मुंह में दाना देती है, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। तो भाई बिल्कुल जो है वो इस तरह से है कि कबूतरी जो है वो बच्चे निकाल सकती है मुर्गी के, बिल्कुल आप उसके नीचे अंडा रख सकते हैं, वो आपके मुर्गी के बच्चे निकालेगी। लेकिन जैसे ही बच्चा निकलेगा वो बच्चा जो है वो दूसरे तरीके से खाता है और मुर्गी जो कबूतर है वो दूसरे तरीके से खिलाते होते हैं। तो उससे ये होगा कि कबूतरी जो है वो चूज़े को मार देगी। मतलब कि अगर अभी चूज़ा निकला है तो आपको 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ से चूज़ा हटा लेना पड़ेगा। जैसे ही वो चूज़ा निकलेगा अंडे में से तो आपने क्या करना है, वहाँ से आपने 2-3 घंटे में जो है वो उठा लेना है। ये ना हो कि चूज़ा जो है वो थोड़ा सा चुस्त हो जाए और कबूतरी जो है उसको फीड देने की कोशिश करे, फिर वो जो है उसको मारना शुरू कर देगी और कबूतर के बच्चे को मार देगी। सॉरी, कबूतर के बच्चे को नहीं, मुर्गी के बच्चे को जो है वो मार देगी। तो आपने चूज़ा जो है वो आप अंडा जो है उसमें से चूज़ा निकलवा सकते हैं कबूतर के नीचे, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही चूज़ा निकले तो आपने वहाँ से चूज़ा जो है वो उठा लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या घर में एक जोड़ा कबूतर रखने से वो रह जाते हैं, क्या वो ब्रीडिंग करते हैं? तो बिल्कुल जी, एक अगर जोड़ा आप रखना चाहें तो बिल्कुल रह जाते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं। लेकिन शुरू में मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 कबूतर हों और एक और पेयर आप ले आएँ तो वो ब्रीड जल्दी कर देंगे। लेकिन अगर नए कबूतर होंगे वो अपनी जगह बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो ब्रीड करेंगे। एक जोड़ा भी आप रख सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। एक पेयर बिल्कुल आपके पास ब्रीड करेगा, लेकिन ये मसला उसका ये है कि वो ब्रीड जो है वो थोड़ी देर से करेगा, मतलब कि जब स्टार्ट करेगा उसके बाद फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर ब्रीड करता रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, भाई क्या ये भाई कितनी जगह पे सेटअप बनाया हुआ है? तो भाई मेरा सेटअप जो है वो लंबा जो है वो है तकरीबन मैं आपको बताऊँ कि 130 फुट है लंबा, और चौड़ा जो है वो है तकरीबन 36 फुट इस तरह से है, और लंबा जो है वो है 130 फुट तकरीबन। मैं आपको ये इस तरह से बताऊं कि ये जो है टोटल सेटअप 5 मरले पे है, 5 मरले ज़मीन पे टोटल सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर मुर्गी की नोक पर डालें दें तो वो भी अपने अंडे खाना बंद कर देगी। तो भाई बिल्कुल आप अगर मुर्गी की नाक में पर डाल दें तो वो अंडे खाना बंद कर देती है और लड़ना वगैरह भी बंद कर देती है। लेकिन उसके लिए अच्छा हल मैं आपको एक और बताता हूँ, जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है। उसके ज़रिए जो है ना तो मुर्गियाँ आपस में लड़ेंगी और ना ही अपने अंडे खाएगी और ना ही उससे कोई भी मुर्गी को तकलीफ़ होगी। तो वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आप अपने करीब कहीं से ले सकते हैं तो आप अपने करीब पता कर लें। अगर आपको नहीं मिल रही तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज की लिंक मिलेगी, आप वहाँ पे आ जाएं।
मुझसे जो है वो मिल जाएगी और आपको डिलीवरी जो है वो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं भाई आपने ये सब परिंदे और रैबिट्स कहाँ पे रखे हुए हैं, छत पर या नीचे, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई मैंने बिल्कुल ये जो सारे के सारे जो हैं ये मैंने छत पे रखे हुए हैं और मैं जो है वो कुछ सोच रहा हूँ कि चैनल को और सेटअप को जो है वो सबको ख़त्म कर दूँ। तो आप सब भाइयों की क्या राय है कि होना चाहिए या फिर ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि ये है कि एक तो मेहनत यहाँ पे बहुत लगती है और दूसरा ये है कि और जो है वो काम वगैरह करने पड़ते हैं और ये चीज़ जो है ये भी जो है वो भी थोड़ा सा मसला बन जाता है। और यूट्यूब का ये है कि यूट्यूब भी इतनी ख़ास पेमेंट नहीं देता जितने के कहते हैं कि यूट्यूब ने इतना दिया होगा, यूट्यूब इतना कुछ नहीं देता। तो मेहनत जितनी लगती है उसके हिसाब से यूट्यूब कुछ भी नहीं देता। लेकिन दूसरी कैटेगरी में देता है जिसमें जैसे टेक हो गया और भी बहुत सारी कैटेगरी है, उसमें यूट्यूब काफ़ी सारे पैसे देता है। लेकिन ये एनिमल जो कैटेगरी है इसमें काफ़ी हद तक कम पैसे देते हैं। बंदा इस तरह से भी कह सकता है कि कुछ भी नहीं देते, कि जितनी वीडियो बनाते हैं और उस पर टाइम लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके हिसाब से यूट्यूब कुछ भी नहीं देता। हाँ, टेक वाली कैटेगरी हो तो उसमें देते हैं, अच्छा खासा मार्जिन है बन जाता है। अगर कॉमेडी वो हो कैटेगरी हो तो उसमें भी अच्छे खासे बन जाते हैं। लेकिन एनिमल वाली जो है इसमें कुछ भी नहीं बनता यूट्यूब की तरफ से। बाकी आप सब भाइयों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ऐसे ही चलता रहे या फिर ख़त्म कर दें। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि चैनल भी और परिंदों को भी, दोनों को चीज़ों को ही ख़त्म कर दूँ। तो आपने अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है। आपकी राय जो है वो बहुत ही अहमियत रखती है मेरे लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं मेरे चिक्स 11 माह के हो गए हैं अब, लेकिन अभी वो 3 माह का ही दिखता है, मैं क्या करूँ जिससे उसकी हेल्थ और ग्रोथ हो? तो भाई अभी जो है उसको आप उसके हाल पे ही छोड़ दें, क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है जिस तरह से हो रही है उसी ही तरह से होगी। क्योंकि अब वो 11 माह का हो गया है, अब वो छोटा नहीं है। क्योंकि ग्रोथ जो पकड़वानी होती है पहले 2 माह में ग्रोथ अच्छी तरह से पकड़वानी होती है। ये अभी 3 चूज़े जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरे पास है 5 माह के चूज़े हैं। हालांकि अगर आप किसी और को दिखाएंगे तो वो कहेगा कि ये 2 माह के चूज़े हैं, क्योंकि मैंने इनको होम ब्रीड पे रखा हुआ है, होम फीड पे रखा हुआ है। कोई भी इसमें बाज़ार की फ़ीड मैंने इनको नहीं खिलाई, घर की फ़ीड ही सारी खाते हैं। तो इसी वजह से इनका साइज़ जो है वो कम है और ग्रोथ जो है वो भी कम है। लेकिन मुझे इससे ज़रा भी मसला नहीं है, क्योंकि इनका अंडा जो एक आता है, एक तो अंडा सही तरह से अच्छे वाला होता है और दूसरा जो है वो अगर इनको खाना चाहे बंदा तो वो भी बहुत ही ज़ायकेदार बनता है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल भी करते हैं। जी भाई बिल्कुल हम सेल भी करते हैं। अभी जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, चूज़े जो है वो हम सेल करेंगे, चूज़ों से हम शुरू करेंगे, चूज़े सेल करेंगे। बाकी आपने अपनी कमेंट में अपनी राय जो है वो ज़रूर देनी है कि हम चैनल को आगे बढ़ाते रहें या फिर चैनल को ख़त्म कर दें। क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊं ना कि इसका रेवेन्यू कितना आता है माह का, तो आप जो है बिल्कुल यकीन ही नहीं करेंगे कि यार इतने व्यूज़ पे इतने सारे पैसे दे रहे हैं, हो ही नहीं सकता। जितने टेक वालों के 1000 व्यूज़ पे आते हैं उतने एनिमल कैटेगरी पे 1 लाख व्यूज़ पे देते हैं। तो काफ़ी सारा फ़र्क है, बहुत सारा मसला है। तो आप भाइयों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि चैनल को चलाते रहें या फिर ख़त्म कर दें, क्योंकि बस क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप ऐसी वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और 20,000 के हम बहुत ही करीब हैं, तो 20,000 की हमारी फैमिली जो है वो कंप्लीट होने वाली है। तो चैनल को जितने भी भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भाइयों ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से शुक्रिया। तो अगर आप में से किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो आप अपना प्यारा सा कमेंट जो है इसी वीडियो के नीचे छोड़ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगली Q&A वीडियो में जो है आपका जवाब ज़रूर दे दूं। तो आप में से किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी 20,000 की फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।